5 टेप्स और 8 GB रैम पूरा फुल और टास्क मैनेजर ओपन करो तो बड़ा शौक लगता है। एक क्रोम प्रोसेस के नीचे 20 क्रोम प्रोसेस चल रही है। पर भाई मैं तो सिर्फ YouTube खोल के बैठा हूँ, तो ये पूरी बारात यहाँ पे नाचने के लिए आई है। नहीं, इंटरनेट पे एक और जोक फेमस है कि क्रोम इंटरनेट के नहीं रैम खाने के पैसे लेता है। पर आप एक बार शांति से सोचो, सीरियसली सोचो कि गूगल के पास दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स हैं, क्या उनको रैम ऑप्टिमाइज करना नहीं आता होगा? या तो फिर गूगल क्रोम को जानबूझ के ही ऐसा बनाया गया है? इस वीडियो में सब समझाऊंगा सिंपल लैंग्वेज में, और लास्ट में 2 चीजें दूंगा। एक तो सेटिंग्स जो तुम्हारे रैम कंजम्पशन को लगभग आधा कर देगा, और दूसरी ऐसी चीज एक्सपोज करूंगा जो आपके टेप से भी ज्यादा रैम लेती है और 90% लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। एंड तक रुको। सबसे पहले 10 सेकंड में यह समझते हैं कि रैम का मतलब क्या होता है। सीपीयू जैसे कंप्यूटर का दिमाग होता है, रैम उसका वर्किंग टेबल होता है। पर एक लाइन याद रखना, टेबल का काम होता है यूज होना। अगर वो खाली पड़ा है तो उसका कोई यूज नहीं है। ये लाइन आगे बहुत काम आएगी। आप सोचो, आपके घर के एक रूम के अंदर मम्मी टीवी देख रही है, पापा अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, छोटा भाई गेम खेल रहा है, आप यूट्यूब देख रहे हो। क्या होगा? किसी एक की भी वॉल्यूम बढ़ी, पूरा केओस हो जाएगा, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। पुराने ब्राउजर भी ऐसे ही काम करते थे, सारी चीजें एक ही प्रोसेस में चलती थी, सारे टैब्स, सारे एक्सटेंशन। तो अगर एक भी क्रैश हुआ या क्रैश हुआ तो पूरा ब्राउजर क्रैश हो जाता था। क्रोम ने बोला नहीं, हर एक टैब को अलग अलग रूम मिलेगा, इसलिए हर एक टैब का एक अलग प्रोसेस होता है, और इनफैक्ट एक्सटेंशन का अलग अलग होता है। जीपीयू का कोई प्रोसेस है तो उसका अलग चलता है, प्लगइन्स का कोई कुछ होता है तो अलग चलता है, और कहीं पे भी कुछ भी डेटा शेयर नहीं होता। और अब ध्यान से सुनो, हर एक प्रोसेस अपना अलग अलग रैम लेता है। इंजन की अलग कॉपी बनती है, वेबसाइट का उसमें हर एक प्रोसेस में अलग अलग डेटा होता है, कोई भी डेटा इंटरचेंज नहीं होता। इसको ऐसे सोचो कि एक घर में अगर 20 लोग खा रहे हैं तो सस्ता ही पड़ेगा ना। पर अगर 20 फ्लैट है, 20 लोग हैं और 20 फ्लैट में अलग अलग किचन चल रहे हैं, तो इसी तरीके से 20 फ्लैट यानी कि 20 प्रोसेसेस और सबकी अलग अलग रैम, तो रैम तो ज्यादा लगने ही वाली है। ये कोई बग नहीं है, ये एक डिजाइन है। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, आपके सिस्टम में सबसे ज्यादा रैम टेब्स नहीं लेते, एक और चीज लेती है जो बैकग्राउंड में चोरी चोरी छुप के रैम यूज कर लेती है, आपको पता भी नहीं चलता। उसको मैं एंड में एक्सपोज करूंगा। और आगे ये जानते हैं कि गूगल ने इतनी महंगी डिजाइन क्यों चूज की। रीजन 1, क्रैश प्रोटेक्शन। सोचो कि यूट्यूब आप देख रहे हो, दूसरी कोई वेबसाइट खुली है जो क्रैश हो गई तो पूरा ब्राउजर बंद हो जाएगा ना। पर क्रोम में ऐसा नहीं होगा, वो सिर्फ एक वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, आपका यूट्यूब एज इट इज ही चलता रहेगा। इसका मतलब दोनों की प्रोसेस अलग अलग चल रही है, कोई एक प्रोसेस रुकी तो दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करेगी। दूसरा रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन है, वो है सिक्योरिटी, जिसको बोलते हैं सैंडबॉक्सिंग। हर एक वेबसाइट, हर एक टैब अलग अलग प्रोसेस में चलता है, तो कोई शेडी वेबसाइट आपके कोई बैंक के पासवर्ड या जीमेल को एक्सेस नहीं कर सकती। बीच में दीवार है भाई। तो क्रोम जो ये एक्स्ट्रा रैम ले रहा है वो आपकी सिक्योरिटी फीस है। आप बताओ क्या ये डील बुरी है? अब दूसरा सवाल, प्रोसेस तो ठीक है, पर क्रोम इतना कैसे क्यों रखती है? तो टेबल वाली चीज से रिलेट करो कि खाली टेबल कोई काम की नहीं है ना। क्रोम वही साइकोलॉजी को यूज करता है। रैम अगर अवेलेबल है तो उसको यूज कर लो। फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट का डेटा वो कैश करके रखता है, इमेजेस, स्क्रिप्ट्स, सारी चीजें रैम में लोड करके रखता है, ताकि तुम जब भी विजिट करो वो तुरंत लोड हो जाए। रेस्टोरेंट के एग्जांपल से इसको समझो कि अगर शेफ को पता है कि हर 2 मिनट में बर्गर का ऑर्डर आने वाला है, तो वो बर्गर ऑलरेडी बना के रखेगा ताकि वो फास्ट डिलीवर कर सके। और एक और चीज जो तुमको नहीं पता होगा, क्रोम सिर्फ तुमको फास्ट चीजें देता नहीं है, वो प्रिडिक्ट भी करता है। इसका मतलब जब आप सर्च बार में कुछ टाइप करते हो, सजेशंस आ जाते हैं ना, तो सजेशंस के पीछे वेबसाइट को प्रीलोड करके रखता है, ताकि तुम जब भी उसको क्लिक करो वो फटक से लोड हो जाती है। तो ये कोई जादू है? नहीं भाई, यही तो रैम है। अब लॉजिकल सवाल कि ये सब चीजें इतनी स्मार्ट है तो एज और सफारी कम रैम क्यों लेता है? भाई सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग है। सफारी सिर्फ एप्पल के लिए डीप ऑप्टिमाइजेशन के साथ बनी हुई है। एज सेम क्रोम इंजन पर बना हुआ है जिस पे क्रोम बना हुआ है, पर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चलने के लिए उसमें कुछ मेमोरी ट्रिक्स डाली हुई है, जैसे इनएक्टिव टैब्स, स्लीपिंग टैब्स, जो अगर आप कोई टैब यूज नहीं कर रहे हो तो उसकी रैम को फ्री कर देता है। सबकी जो प्रायोरिटीज है, सब ब्राउजर्स की प्रायोरिटीज अलग अलग है। क्रोम ने सिक्योरिटी और स्पीड को पहले रखा है, रैम को बाद में रखा है। मैं यहाँ पे एक मीथ को तोड़ना चाहता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर ज्यादा रैम लेती है वो गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर रैम फ्री पड़ी हुई है और कोई सॉफ्टवेयर उसको यूज करके अपनी स्पीड बना रहा है तो ये तो अच्छी इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है। पर प्रॉब्लम तो वहां पे होती है जब रैम कम होती है और क्रोम ही सारा रैम ले लेता है और दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए रैम बचती ही नहीं है, तो वहां पे प्रॉब्लम होता है। आपको भी यही इश्यू होता है? तो अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट। 3 चीजें जो अभी ही करनी चाहिए तुमको। पहला, क्रोम का टास्क मैनेजर।
क्रोम खोलो, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एस्केप क्लिक करो जिससे टास्क मैनेजर खुल जाएगा। उसके बाद उसमें देखो कि कौन सा एक्सटेंशन कितनी रैम ले रहा है, अंदाजा मत लगाओ, एक्चुअल डेटा पे फोकस करो। दूसरी चीज जो इसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आपके टैब से भी ज्यादा मेमोरी लेता है, आपको पता भी नहीं होगा कि आपने सालों पहले कोई एक्सटेंशन पे क्लिक कर दिया होगा, वो डाउनलोड हो गया होगा। अगर एक भी टैब ओपन किया है तो बैकग्राउंड में उसका एक्सटेंशन उसकी रैम ले रहा है, आपको पता भी नहीं है। तो क्रोम के एक्सटेंशन टैब में जाके जो एक्सटेंशन आप यूज नहीं कर रहे हो उसको रिमूव करो, आधी प्रॉब्लम आधे लोगों की तो यहाँ पे ही सोल्व हो जाएगी। तीसरी चीज वो सेटिंग, वो है मेमोरी सेवर। क्रोम में सेटिंग्स में जाओ, फिर परफॉर्मेंस में जाओ, फिर जाओ मेमोरी सेवर को ऑन करो। ये चीज ये करेगी कि आपके जो इनएक्टिव टैब्स है उसकी मेमोरी को फ्री कर देगी। टैब वहां पे ही रहेगा, जब आप उस पर क्लिक करोगे वो वापस रिलोड हो जाएगा। 40 टैब खोलने वाले लोगों के लिए तो ये गेम चेंजर। और ये क्रोम का रैम कंजम्पशन कोई बग नहीं है, ये एक डिजाइन है और शायद इसी की वजह से क्रोम दुनिया का नंबर 1 ब्राउजर है। और कमेंट में बताओ कि आप कौन सा ब्राउजर यूज करते हो। कैच यू इन द नेक्स्ट वन।